दोस्तों अस्सलाम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एमजे फ्लाइस सीमेंट ब्रिक्स में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ ये है स्मॉल स्केल फ्लाइस ब्रिक्स इंडस्ट्री लगाने को लेकर। और इस इंडस्ट्री में जाएंगे स्मॉल स्केल पे हम लोग एकदम बिल्कुल फर्स्ट स्टेज जो होता है वो कैसे हम लोग सेट करें कि कितने ब्रिक्स पर डे प्रोडक्शन का हमें यूनिट लगाना है, इसके लिए कितना खर्च आएगा, रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा, इसके लिए लोकेशन कौन सा बेस्ट होता है, स्पेस कितना रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्लाइस ब्रिक्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन कितना मिलता है, इसमें आपको प्रॉफिट भी जानने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लीट मतलब ये वीडियो प्रॉफिट में मैं बिजनेस आइडियाज की तरह आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरीके का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ कि इतने 25 करोड़ का 50 करोड़ का इसमें आपको मुनाफा होने वाला है। जो बातें होंगी वो जेन्युइन होंगी और एग्जैक्ट जो जमीनी स्तर पे सच है वो होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइस ब्रिक्स होता क्या है। फ्लाइस ब्रिक्स रेड ब्रिक्स का अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव तो नहीं बोल सकते, सक्सेसर बोल सकते। जैसे कि पहले हम लोग कीपैड वाला फोन यूज करते थे, उसका सक्सेसर क्या आया, एंड्रॉयड फोन। तो एंड्रॉयड फोन की फीचर्स इसके फीचर्स से ज्यादा बेहतर था, लेकिन एंड्रॉयड फोन का कीमत इसके कीपैड वाले फोन से ज्यादा था। लेकिन ये सक्सेसर है, फ्लाइस ब्रिक्स रेड ब्रिक्स का सक्सेसर है। प्राइस में ऑलमोस्ट सेम या फिर कम का होता है, आपको इकोनॉमिकल पड़ता है घर बनाने के लिए, ठीक है। आपको ये कॉस्ट सेविंग होता है, गर्मी से बचाता है, बिजली का बचत होता है, एसी का खर्चा आपको कम होगा अगर गर्म कम होगा तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो है एक फ्लाइस ब्रिक्स का, वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी सेकंड है अपना कि फ्लाइस ब्रिक्स रॉ मटेरियल क्या होता है फ्लाइस ब्रिक्स बनाने के लिए। तो फ्लाइस ब्रिक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो जनरली यूज होता है वो होता है फ्लाइस, सेकंड होता है स्टोन डस्ट या फिर सैंड, और थर्ड होता है ओपीसी सीमेंट। फ्लाइस आपको थर्मल पावर प्लांट से मिलता है। डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे कि फ्लाइस हाउ टू गेट फ्लाइस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से फ्लाइस मिलता है, कहाँ से मिलता है। सेकंड होता है सैंड या फिर स्टोन डस्ट। सैंड या स्टोन डस्ट आपके लोकल मार्केट से मिल जाता है। तीसरा होता है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट आपको डायरेक्ट सीमेंट की फैक्ट्री से मिलता है या तो फिर आपको रेलवे के रैक्स से मिलते हैं। रेट्स की मैं बात करूं अगर रॉ मटेरियल के, तो फ्लाइस आपको 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए प्रति टन का मिलता है। एक गाड़ी में 25 से 30 टन का फ्लाइस आता है। इसमें 200 से 1000 रुपए प्रति टन जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है। सेकेंडली मैं बात करता हूं अगर सैंड का, तो सैंड आपके लोकल मार्केट में 10-15 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में मिल जाता है स्क्वायर फीट। और अगर यही मैं ओपीसी सीमेंट की बात करूं तो ओपीसी सीमेंट 250 से लेकर के 400 डिफरेंट लोकेशन, जितना आपका फैक्ट्री से सीमेंट फैक्ट्री से दूर होगा उतना ज्यादा रेट्स आपको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम 400 तक जाता है ओपीसी सीमेंट 53 ग्रेड का। ओपीसी सीमेंट का क्वालिटी ये होता है कि ओपीसी सीमेंट में पहले से राख नहीं मिलता है, वो ओरिजिनल सीमेंट होता है। ये जनरली इंडिया की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, इंडिया में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। जो ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको दिया जाता है, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है, या कोई भी कंक्रीट के प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको लिमिटेड कर रखा है, इसकी बिक्री पे रोक है, खुले बिक्री पे रोक है। ये डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चरर से मिलता है ताकि इसमें कमीशन बीच के जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स ना रहें, सप्लाई चेन ना हो पाए और आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में बढ़िया सीमेंट मिले। अब रॉ मटेरियल के बाद से हम लोग बात करते हैं कि फ्लाइस ब्रिक्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोकेशन कौन सा बेस्ट होता है। तो फ्लाइस ब्रिक्स आपके नियर बाई में अगर थर्मल पावर प्लांट 100 से 150 किलोमीटर के अंदर है, यानी 150 किलोमीटर से नीचे 5 किलोमीटर 10, 50, 100, 150 तक है, तो आप फ्लाइस ब्रिक्स बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। अगर बियॉन्ड 150 किलोमीटर से तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फ्लाइस ब्रिक्स बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं जहां पे रेड ब्रिक्स बिल्कुल भी नहीं होता है, वहां पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स नहीं है 150-200 किलोमीटर तक, ठीक है, तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे सक्सेस की चांसेस, सक्सेस की रेट्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद से अगर मैं लोकेशन के बाद से स्पेस की बात करूं तो स्पेस आपको मिनिमम जो चाहिए होता है वो 2500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होता है। 2500 से जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, लेकिन मिनिमम आपको 2500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। अब स्पेस की बात से फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन कौन सा बेस्ट होता है इस बिजनेस के लिए, तो फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें श्री इंजीनियरिंग ग्रुप उड़ीसा केवंजर में उनका प्लांट है। उन लोगों की एक 3 ब्रिक्स का मॉडल है। 3 ब्रिक्स के मॉडल में उनकी 5 वेराइटीज हैं। सबसे पहला वेराइटी है सिंगल फेज का मशीन, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सिंगल ब्रिक्स का 3 फेज का मशीन है। इससे आप 3000 ब्रिक्स पर 8 आवर्स के शिफ्ट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें आपको जो ब्रिक्स प्रोडक्शन का है, इस मशीन का दूसरा जो मॉडल वेरिएंट है वो है आपको 3 फेज फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन। इसके बाद से तीसरा मॉडल है वो डीजल इंजन फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन है। ठीक है, डीजल इंजन बेस्ट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप नहीं कनेक्शन लेना चाहते हैं तो डीजल इंजन पे ले सकते हैं। ये सिर्फ मशीन का कीमत है। इसमें डीजल इंजन इंक्लूडेड होगा, पैन मिक्सचर आपको इंक्लूड नहीं होगा मटेरियल मिक्स करने के लिए। पैन मिक्सचर के लिए आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। पहला होता है पैन मिक्सचर, दूसरा होता है ड्रम बेस्ड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सर अभी ड्रम बेस्ड जो मिक्सर होता है ये 70,000 का होता है और पैन मिक्सचर भी ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज में आपको मिल जाता है। तो 70,000। और अगर फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन की बात करते हैं तो हम लोग ये सिंगल फेज का जो फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन है ये 1,36,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो 1,36,000 और 70,000, तो 2,06,000 रुपए से आपका मशीन आ जाता है। इसके बाद से आपको ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी 18% जीएसटी, और उसके बाद से आपको ऑयल का खर्च देना पड़ता है। फिर आप अपने वहां मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह और बाकी सब सेट वगैरह का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, सब चीज सेटअप करने का कॉस्ट, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट, सब मिला के अगर देखें तो आपका 6 लाख, मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए तक में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगर 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिसोर्सेज आपके पास फुल स्विंग में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, थोड़ी बहुत तो रिसोर्सेज की कमी आपको रहेगी। तो मिनिमम अगर आप करना चाहते हैं तो 5 लाख से कर सकते हैं। अभी देखिए पीएमईजीपी लोन के तहत गवर्नमेंट ने आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग का लोन मिल जाता है। लोन के बारे में पूरा डिटेल आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो पीएमईजीपी लोन का वीडियो मिल जाएगा, वो जाके आप देखें। अभी नहीं देखना है आपको, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। इसमें प्रॉफिट का मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रॉफिट कितने कितने का होता है। अभी देखिए, अगर आपने ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर लिया सपोज दैट 4 रुपए का, ठीक है, सब चीज उसमें ब्रिक्स का कॉस्ट वगैरह सारा चीज ऐड कर लिया, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन डिप्रिसिएशन, हर एक चीज जो भी चीजें इंक्लूडेड होता है, तो आपका एक्स फैक्ट्री अगर 4 रुपए का आता है, ट्रांसपोर्टेशन अगर 20 पैसे पर ब्रिक्स का पड़ रहा है तो 4 रुपए 20 पैसे हो गए, सपोज दैट, एक फिगर मैं नॉर्मली बता रहा हूं। अब इसमें आपको करना यह है कि आपको एक ब्रिक्स पे 50 पैसे से लेके 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखना है। अगर कंपिटिटिव मार्केट है तो 50 पैसे से 1 रुपए तक, अगर कंपिटिटिव नहीं है तो आप 1 रुपए से 1.5 रुपए तक कर सकते हैं। ज्यादा में क्या होगा कि वो आपके ब्रिक्स का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, परचेज नहीं करेंगे, तो 50 पैसे से 1 रुपए के बीच का प्रॉफिट आपको रहता है एक ब्रिक्स पे। तो 3000 ब्रिक्स का ये मॉडल है, तो इसमें अगर आप 50 पैसे मिनिमम भी लेके चलते हैं तो आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट है। और वो 3000 ब्रिक्स का क्या, 2 ट्रॉली ब्रिक्स होता है, 2 ट्रॉली ब्रिक्स तो कैसे भी आप बेच लेंगे। तो 3000 ब्रिक्स अगर 1 रुपए का प्रॉफिट लेते तो 3000, 50 पैसे का लेते हैं तो 1500 रुपए। तो 1500 से लेकर के आपको सब लेबर वीबर हटा के, है ना, तो अगर 1500 के हिसाब से देखते हैं तो 45,000 रुपए का खर्च होता है। और अगर हम लोग 3000 के हिसाब से देखते हैं तो 25 दिन चलता, सॉरी मैंने 30 दिन का कैलकुलेशन कर दिया, 25 दिन आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता है। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 3000 के हिसाब से 75,000 रुपए हो गया। और अगर आप 1500 रुपए पर डे का प्रॉफिट देख रहे हैं तो 37,500 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, मशीन के लिए अगर आपको इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप मशीन मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं। उनके पास कंसल्टेशन की टीम है, वो आपको और भी जो भी कॉस्ट कैलकुलेशन वगैरह होगा आपका ब्रिक्स का, आपके मशीन का, सब चीज वो लोग कैलकुलेट करके आपको दे देंगे।
तो नंबर उनका भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं मशीन मैन्युफैक्चरर के नाम से डिस्क्रिप्शन में उनका भी नंबर दे दूंगा जो लोग मशीन बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।